हेरा फेरी, अरे कौन दैवी प्रसाद, ढोल, ये कैसा लगता है? ऋतु मार्तंड ढमढेरे। क्या रे? ढमढेरे। धमाल, परमधुर चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। छुप छुप के। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। ये सारे ऐसे मूवीज है जिन्होंने हमें पेट भरकर हंसाया है। इवन आज भी इन मूवीज को देखकर हम उतना ही एंजॉय करते हैं। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? सो अब सवाल आता है कि आजकल ऐसे सुपर कॉमेडी मूवीज क्यों नहीं बन रहे, और जो बन भी रहे हैं वो सुपर फ्लॉप क्यों है। आज बॉलीवुड के पास जॉनी लीवर, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे कई टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, लेकिन फिर भी बॉलीवुड के डायरेक्टर्स कॉमेडी मूवीज बनाने से डर रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों? इवन एक थियरी के अनुसार ये भी कहा गया है कि कॉमेडी के डाउनफॉल का मेजर बट इनडायरेक्ट रीजन है सलमान खान। अब कैसे, आइए डिटेल में समझते हैं। ये बाबूराव का स्टाइल है। साल 2000। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इस मूवी ने कॉमेडी का एक लेवल सेट कर दिया। भले ही ये मूवी मलयालम फिल्म रामोजीराव स्पीकिंग की रीमेक थी, लेकिन आज भी इस मूवी के सभी लोग दीवाने हैं। इस मूवी के बाद बॉलीवुड में कॉमेडी मूवीज की एक वेव आ गई। आवारा पागल दीवाना, हंगामा, हलचल, गोलमाल सीरीज, भागम भाग, धमाल, ढोल, वेलकम, ये सारी मूवीज हमें आज तक हंसा रही है। लेकिन फिर भी इन सब मूवी में एक कॉमन प्रॉब्लम थी, मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। देखो, हेरा फेरी मूवीज का बजट था 7.5 करोड़ रुपए, लेकिन मूवी ने एक वीक में सिर्फ 4 करोड़ ही कमाए, जिसके बाद ये मूवी थिएटर से हटाई गई। फिर सैटेलाइट्स एंड अदर राइट्स मिलाकर इस मूवी का अब तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 12 करोड़ रुपए। सेम एज ढोल, आवारा पागल दीवाना, हंगामा, हलचल, भागम भाग। ऐसा नहीं ये मूवी फ्लॉप रही या फिर अपना बजट रिकवर नहीं कर पाई। इवन एक दो कॉमेडी फिल्म्स तो ब्लॉकबस्टर रही है, बट इनमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज का थिएटर कलेक्शन कम ही था। लेकिन वही दूसरी तरफ फैमिली ड्रामा एंड लव स्टोरी मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुगना था, जैसे कहो ना प्यारे, कभी खुशी कभी गम, देवदास, वीर ज़ारा। इन शॉर्ट, ऑडियंस का भी क्रेज मसाला फिल्म की तरफ ही ज्यादा था, और इसी वजह से प्रोड्यूसर कॉमेडी मूवी से थोड़ा दूर हट गए। अब ये तो हुआ एक रीजन, लेकिन फिर 2010 के बाद आया मास मूवी का ट्रेंड। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। और सब डायरेक्टर्स कॉमेडी छोड़कर एक्शन या फिर बायोपिक मूवीज पर शिफ्ट हो गए। इनफैक्ट डायरेक्टर्स ही नहीं, अब एक्टर्स भी कॉमेडी फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे। अब ऐसा क्यों? तो देखो, एक्शन फिल्म या मास फिल्म में काम करके एक्टर का एक तगड़ा फैन बेस बन जाता है, उसकी फेस वैल्यू बढ़ जाती है। इसे और सिंपल भाषा में कहे तो कॉमेडी फिल्म से कोई भी एक्टर सुपरस्टार नहीं बन सकता, सेम एज डायरेक्टर। क्या आपने कभी सुना है कि किसी कॉमेडी फिल्म के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? इन्हीं रीजन से 2010 के बाद ऑलमोस्ट हर प्रोड्यूसर, एक्टर और डायरेक्टर मास फिल्म पर शिफ्ट हो गए, और यही से कॉमेडी के डाउनफॉल की शुरुआत हुई। लेकिन फिर आया इंटरनेट का दौर। सोशल मीडिया एंड स्टैंड अप कॉमेडियन के डार्क एंड वल्गर कॉमेडी ने कॉमेडी फिल्म की टेस्ट ही बदल दी। करण व्हेन यू कम लाइक क्या कूल है हम और दिल्ली बिल्ली जैसे फिल्म हिट होने के बाद ऑलमोस्ट कई प्रोड्यूसर वल्गर कॉमेडी के जोन में फंस गए। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि लोगों को जो कॉमेडी पसंद आ रही थी वो अब फ्री में उन्हें इंटरनेट पर देखने मिल रही थी। सो पैसे खर्च करके अब कोई भी थिएटर जाना पसंद नहीं कर रहा था। सो इसी वजह से राइटर डायरेक्टर्स ने कॉमेडी को ब्लेंड करने की शुरुआत की, जैसे हॉरर कॉमेडी, सोशल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी। यानी अब कॉमेडी एक जॉनर नहीं रहा, और यही कॉमेडी के डाउनफॉल का एक मेजर रीज़न बन गया। देखो, कॉमेडी करना या किसी को हंसाना सबसे टफ काम है। इसी वजह से बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी आजकल कॉमेडी जॉनरा में फ्लॉप हो रहे हैं, जैसे अनीस बाज़मी, जिन्होंने सिंग इज किंग और नो एंट्री बनाई थी। लेकिन वही अनीस बाज़मी आज पागलपंती और वेलकम बैक में फ्लॉप रहे। साजिद खान भी, इनकी हाउसफुल जितनी सुपरहिट थी उतनी हम शक्ल सुपर फ्लॉप। इवन रोहित शेट्टी, वो भी आजकल अपने मूवीज़ में वो मज़ा नहीं ला पाते जो मज़ा हमें गोलमाल, संडे और ऑल द बेस्ट में दिखाई देता था, क्योंकि इन सब राइटर डायरेक्टर का विजन, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस मास मूवी बनाने के बाद बदल गया, जो कॉमेडी एरा के लिए बेहद डेंजरस है। इवन आप मडगांव एक्सप्रेस का ही एग्जाम्पल ले लो। टू बी वेरी फ्रैंक, ये मूवी सुपर फनी नहीं थी, बट कोई दूसरी कॉमेडी फिल्म ना होने के कारण लोगों ने इसे भरपूर एंजॉय किया। होपफुली अब अक्षय कुमार की भूत बंगला आने के बाद कॉमेडी इरा फिर से शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म प्रियदर्शनी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कॉमेडी मूवी का ये इरा फिर से शुरू होगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और कंटेंट के लिए अभी फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।